22। आज हमें इसका तीसरा भाग पढ़ना है। तो लेखक हमें इस पाठ में परिश्रम का महत्व बताता है कि परिश्रम से हमारे मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, उसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे आर्थिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। वह उसका अपना और अपनी शक्तियों का समुचित विकास करके वह विश्व विख्यात हो सकता है, जिसमें लेखक ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कई अच्छी बातों से हमारे सामने इन बातों को स्पष्ट किया है। आइए आगे के पाठ को हम पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि मुझे गलत मत समझिए। मेरा यह मतलब नहीं कि हमें अवकाश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। अब लेखक कहता है कि परिश्रम का महत्व है, तो परिश्रम के बाद अवकाश का भी महत्व है। तो लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो यह कहता है कि आप 24 घंटे में से पूरा का पूरा समय जो है 24 घंटे का 24 घंटे आप काम नहीं करते रहिए। कहता है कि इसमें अवकाश का भी महत्व है। अवकाश का महत्व कैसे है कि जब मनुष्य काम के बाद विश्राम करता है और विश्राम के बाद फिर जब वो काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके अंदर शक्ति का संचार हो चुका होता है और वह काम को फिर से पूरे जोश और उत्साह के साथ में करता है। तो आगे लेखक कहता है कि थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है, पर आज दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। लेखक कहता है आज के समय में जो आज की जनरेशन है वह क्या चाहती है, वो काम और श्रम को अभिशाप मानती है, यानी वो काम से दूर भागती है। तो लेखक कहता है कि उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना चाहता है, यानी कि मनुष्य को काम करना चाहिए। लेखक कहता है कि बाइबल के अनुसार वह ईसाइयों के प्रसिद्ध पौराणिक ग्रंथ जो बाइबल है उसके अनुसार वो बताता है। लेखक कहता है कि उसके अनुसार अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी था। कार्लाइल तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता है। लेखक कहता है कि ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, परंतु लेखक कहता है कि उसी में कहीं यह भी लिखा हुआ है, पर हम बोलते हैं कि भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी था कि कार्लाइल तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता है। लेखक कहता है कि जो कार्लाइल है वो अपने परिश्रम को ही ईश्वर की पूजा मानता है, वह किसी और चीज को परमेश्वर नहीं मानता। मनुष्य का सही अर्थों में सही मार्ग पर किया गया श्रम वो उसी को परमेश्वर की पूजा मानता है। आगे लेखक कहता है और सच बात तो यह है कि जो लोग अधिक अवकाश की मांग करते हैं वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। एक मिल मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस लेगा। लेखक कहता है कि हाँ, मनुष्य को अपने काम में रस आना चाहिए, तब वो अपने काम को दोगुने और चौगुने उत्साह के साथ करेगा। लेखक कहता है कि एक मजदूर जो है वो अपने काम में क्यों कर रस लेगा, उसे तो बस कलों की देख रेख करनी और अपनी मजदूरी को प्राप्त करना, यानी मशीनों की देख रेख करनी। अगर उसको मशीनों की देख रेख में ही आनंद आने लग जाए तो यह उसकी पूजा हो जाए, यानी काम में पूजा हो जाए। अगर आपको अपनी पढ़ाई में क्या हो जाए, पढ़ाई में रस आने लग जाए तो यह पढ़ाई ही आपकी पूजा हो जाए, है ना। तो लेखक उसी बात को लेकर कहता है, फिर कहता है कि इसके अलावा न तो उसे कोई जानकारी है न जिज्ञासा, मतलब कि मजदूर को न तो मशीनों के बारे में कोई जानकारी है, न ही उसके बारे में कुछ नया जानकारी प्राप्त करने की कोई जिज्ञासा है। उसका एक बंधा बनाया काम है कि बस तुम मशीनों को ऐसे देख लो, ऐसे स्टार्ट कर लो इस समय पे और इस समय पे इसको बंद कर देना ही उस मजदूर का काम है। तो बस वो उतना काम करता है और फिर महीने के आखिरी में अपना पारिश्रमिक जो है वह ले लेता है। फिर आगे लेखक कहता है मशीनों की कर्कश आवाज से, गर्मी से, मिल की दूषित वायु से वह घबरा उठता है। लेखक कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं और एक मजदूर को घबरा उठने के लिए बहुत ज़्यादा है कि वहाँ की दूषित वायु, वहाँ की कलकल करती वहाँ की जो कर्कश आवाज़ है, इससे जो मजदूर है वो
बढ़ा उठता है। फिर आगे लेखक कहता है रोजाना एक सा काम करते रहने से वो व्याकुल हो उठता है। लेखक कहता है एक ही प्रकार का काम, ना उसमें उसको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ना उसको कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, वह एक ही प्रकार का काम करते करते क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसे इंटरेस्ट नहीं आता। जब हम कुछ नया काम करते हैं तो उसको काम करने में हमको मज़ा आता है, आनंद प्राप्त होता है। हमें किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो उस काम को हम सीखना चाहते हैं, परंतु मजदूर के साथ में ऐसा नहीं है। लेखक कहता है कि उन मजदूरों की नशे तन जाती हैं और उनका दिमाग चक्कर खाने लगता है। बस उसी तरह की एक ही आवाज़, वो प्रदूषित वायु में रहते रहते वह उनका जो मन और मस्तिष्क है वह चक्कर खाने लगता है, उसका दिल उदास रहने लगता है, मतलब उसमें कुछ भी आनंद नहीं प्राप्त आता है तो उसका दिल उदास रहने लगता है, जिस वजह से उसे अपने काम में आनंद प्राप्त नहीं होता है। फिर वह बेचारा आफत का मारा कम घंटे काम करने की और अधिक वेतन की मांग पेश न करे तो क्या करे। फिर वो कम घंटे काम करने की मांग करता है और यह बताता है लोगों को कि उसका वेतन कम है, उसके वेतन को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि उसको थका देने वाला बोझिल सा काम है। फिर आगे लेखक कहता है कि जब लोग अपने घर में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते हैं, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन, चरखा या करघा का भेद मालूम रहता था। वो चीज़ वे तैयार करते थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। यानी कि वो छोटा सा जो कुटीर उद्योग है वो उसके स्वयं के, वो अपने खुद के उद्योग के मालिक हुआ करते थे और उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी, इसलिए वह उस काम को दिल से करते थे, अच्छे से करते थे, पूरी लगन से करते थे। अपने माल की तैयारी में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। अपने परिश्रमालय जहाँ पे वो परिश्रम करते थे, यानी कि वो उनका जो छोटा सा कमरा था जहाँ पे उन्होंने अपने उद्योग को लगा रखा था, तो वहाँ पे खुली हवा में शांति से कार्य करते थे, यानी उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे फिर भी उबते न थे। जब मनुष्य अपने कार्य को स्वयं करता है, अपने उद्योग को स्वयं करता है, भले उसका एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही क्यों ना हो, तो वो उसे पूरे उत्साह लगन के साथ में करता है। और इस वजह से जब वो पूरे उत्साह लगन और आनंद के साथ जब करेगा तो वह तंदुरुस्त रहेगा। लेखक कहता है वह आज़ाद रहते थे, कलाकार थे, और लेखक कहता है कि वह पूरी तरह से आज़ाद थे, उनके ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं थी, उनका कोई भी मिल मालिक उनके ऊपर उंगली करने, उनके ऊपर चिल्लाने नहीं आता था, जिस वजह से वह अपने काम को आनंद से कर पाते थे। फिर आगे लेखक कहता है उनका दिल भाईचारे से सराबोर रहता था, उनका दिमाग ताजा व तेज रहता था। वे अपनी छोटी स्वच्छ कुटिया में आराम से जिंदगी बिताते थे और काम करते करते अपने सृजनहार की भक्ति के भजन भी गुनगुनाते थे, यानी कि ईश्वर के भी भजन वह गुनगुनाते थे। अपने काम में भी उन्हें आनंद प्राप्त होता था और अपने छोटे से घर गृहस्थी में ही वह आनंद का अनुभव करते थे। तब बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधन नहीं थे, मसलन कि आज के समय जैसे हमारे घरों में एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, आज के सभी सुख साधन की वस्तुएं मौजूद हैं, परंतु फिर भी मनुष्य आनंद में नहीं है। उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नजर आती है, वो निरंतर भागता है, दौड़ता है, फिर भी उसे आनंद नहीं होता, उसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती। तो लेखक कहता है कि लेकिन आज का मजदूर ज्यादा धन पाने के लालच में गांव छोड़कर शहर चला जाता है। लेखक कहता है जो उसकी जो सबसे प्रारंभिक समस्या है वह क्या है कि आज का मजदूर जो है अपना घर, अपना गांव ही छोड़ देता है। अपने गांव में ही कोई छोटे से उद्योग को लगाकर आनंद प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह शहर जाता है, भागम भाग की दुनिया में फंस जाता है और वहाँ दूसरे का वह एक नौकर बन के रह जाता है, एक मजदूर बन के रह जाता है, जो दूसरे की उंगली पर नाचता रहता है। फिर आगे लेखक कहता है वहाँ पर शहर में उसे मन की शांति मिलती है और ना ही वह खुशहाल है जिस प्रकार से वह घर में अपने गांव में वह जिस प्रकार से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, वैसा उसे शहर में प्राप्त नहीं होता। जो 2 पैसे ज़्यादा कमाता है वह अपनी कमाई, थकान और नीरस जीवन को भुलाने के लिए शराब वगैरह, यानी वो गलत व्यसन को भी अपना लेता है, शहर में आकर बुरी आदतों का भी शिकार हो जाता है। फिर कहता है कि वो जो
पैसे जो है इन बुरी आदतों पर वह खर्चा कर देता है। फिर आगे कहता है लेखक, वो बहुत चर्चित मुहावरे का प्रयोग करता है। कहता है उसे न माया मिली न राम, न दीन और न दुनिया। लेखक कहता है उसे न माया मिलती है और न ही राम मिलते हैं, यानी कि न उसे पैसा ही प्राप्त होता है और ना ही वह ईश्वर के भजन करने का ही उसे थोड़ा समय प्राप्त होता है। यानी ईश्वर के यानी कि वह जिस शहर में आया रहता है वह भागम भाग की दुनिया में वह उसे ईश्वर का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है और वह धन भी नहीं प्राप्त कर पाता। वह सिर्फ मात्र एक मजदूर बन के रह जाता है और अपने सृजनहार का नाम भी नहीं ले पाता। ना ही उसे दीन मिलती है और ना ही दुनिया, ना ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है और ना ही वैसे उसे सांसारिक सुख ही प्राप्त होता है। फिर आगे लेखक कहता है मैं यह नहीं चाहता कि हम ज्ञान विज्ञान की उन्नति का फायदा न उठावें। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग न करें, आप इन सुविधाओं का लाभ न उठाएं। लेखक कहता है आप इनका लाभ अवश्य उठाएं, इनका आनंद अवश्य प्राप्त करें, परंतु चीन और जापान की तरह बिजली की ताकत से छोटी और उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक कहता है आप अपना आपका जो कुटीर उद्योग है आप उसी को आगे बढ़ाएं, आप खुद स्वयं अपना आविष्कार करें, आप किसी न किसी तरह से अपनी ही कार्य को आगे बढ़ाएं। रूस की तरह गांव में सहकारी खेती यानी जो मिलजुल कर की जाने वाली जो खेती है और सहकारी उद्योग शुरू करना उचित ही है, यानी कि गांव के कुछ लोग आपस में मिलकर किसी उद्योग को शुरू करें और उसका फायदा जो भी वो लोग मिलकर जो भी 5-10 लोग मिलकर कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट आता है वो आपस में बराबर में शेयर करें। लेखक कहता है आगे, लेकिन पैसे के लालच में, मोह में आवश्यकता से अधिक कल-पुर्जों का उपयोग करना भी उचित नहीं है। लेखक कहता है लेकिन ज़्यादा पैसे के लालच में मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा मशीनों का उपयोग करना भी यह उचित नहीं है। लेखक आगे कहता है उससे बेकारी बढ़ेगी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी, काम रसहीन और थकाने वाला बनेगा। लेखक कहता है इससे क्या होगा कि काम जो है वो उसमें आनंद नहीं प्राप्त होगा, वो उसमें और काम जो है थकाने वाला होगा। फिर आगे सुस्ती जगेगी, ऐश आराम की वृत्ति बढ़ेगी, यानी जब हम सुस्त होंगे तो हम आराम करना पसंद करेंगे। फिर आगे लेखक कहता है कि 8 घंटे सोकर और 8 घंटे आजीविका के लिए मेहनत करके भी 8 घंटे बचे रहते हैं। यानी लेखक कहता है यदि हम 8 घंटे भी विश्राम करें और 8 घंटे भी क्या करें, श्रम करें, तब भी हमारे पास 8 घंटे बच जाते हैं कोई भी सृजनात्मक कार्य करने के लिए। लेखक कहता है कि फिर जो है इन घंटों में हम जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं, यानी इन 8 घंटों में कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे की फुर्सत कम नहीं 33%, 1/3। कहता है कि ये 8 घंटे किसी भी नवीन काम का शुभारंभ करने के लिए, कोई साहित्यिक सृजनात्मक कोई कलाकारी करने के लिए कम नहीं होते हैं। हम इसमें कुछ भी ऐसा रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। फिर लेखक आगे कहता है, आखिरी के पैरा में कहता है, आखिरी परिच्छेद में वह कहता है कि आज अमीरों को अवकाश ही अवकाश है, यानी जितने भी अमीर लोग हैं वहाँ बिल्कुल से आराम से बैठे हुए हैं, अवकाश ही अवकाश है, और गरीबों को काम ही काम है, और जितने भी गरीब व्यक्ति हैं वह सब काम के बोझ से सब दबे हुए हैं, सिर्फ वो काम ही काम कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को जड़ से बदला जाए, यानी उनके रूट बिल्कुल से नीचे से इसको बदल दिया जाए, तभी सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल सकेगा। यानी तभी सब कोई ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर व्यक्ति है वो सिर्फ श्रम ही श्रम करे और जो अमीर व्यक्ति है वो सिर्फ विश्राम ही विश्राम करे। लेखक कहता है ये दोनों ही चीजें दोनों के लिए उचित नहीं है, यानी कि जो धनिक है उसे विश्राम के साथ श्रम भी करना होगा और जो मजदूर है उसे श्रम के साथ साथ विश्राम भी करना होगा। तभी क्या होगा, एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ शरीर
फिर आगे लेखक कहता है फिर अवकाश का मोह भी नहीं रहेगा। लेखक कहता है कि बार बार तब जो मजदूर व्यक्ति है उसके मन में बार बार यह उत्कंठा नहीं जगेगी कि मुझे अवकाश चाहिए, मुझे अवकाश चाहिए। दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी। लेखक कहता है कि दिन भर फिर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी, यानी कि दिन भर आप जो है खाली नहीं बैठना पसंद करेंगे। यानी खाली बैठ के व्यक्ति क्या करेगा, दिन भर हजामत यानी दाढ़ी तो बनाएगा। तो इस प्रकार से लेखक श्रीमन नारायण ने इस पाठ में हमको उचित मात्रा में श्रम, उचित मात्रा में विश्राम की महत्ता पर विस्तार पूर्वक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों आपका यह पाठ यहाँ पूरा होता है।